तो चलिए आज फिजिक्स की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एक भाषा ही है जिसके अपने नियम, अपना एक व्याकरण है। और अगर हमें ये जानना है कि ये दुनिया असल में काम कैसे करती है, तो इसकी भाषा सीखनी तो पड़ेगी ही। तो शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। E = mc²। ये फॉर्मूला तो सबने सुना ही है ना? पर हमें ये कैसे पता कि ये बस यूं ही किसी का अंदाजा नहीं है? क्या कोई तरीका है, मतलब बिना कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट किए ये जांचने का कि फिजिक्स का कोई समीकरण सही है भी या नहीं? इसका जवाब छिपा है इस सोच में कि ये जो ब्रह्मांड है, इसकी अपनी एक भाषा है। और हाँ, हर भाषा की तरह इस भाषा का भी अपना एक व्याकरण, अपने नियम हैं। यही नियम ये पक्का करते हैं कि समीकरणों का कोई मतलब निकले और वो बस बेतरतीब अक्षरों का एक झुंड ना लगें। अब देखिए, कोई भी भाषा सीखनी हो तो सबसे पहले उसके शब्द सीखने पड़ते हैं। फिजिक्स की इस भाषा में ये शब्द वो चीजें हैं जिन्हें हम असल में माप सकते हैं। इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी चीज जिसे मापा जा सके एक भौतिक राशि है। अगर उसे नापा जा सकता है तो समझ लीजिए कि वो फिजिक्स की भाषा का एक शब्द है। जैसे कि लंबाई हो गई, द्रव्यमान यानी मास, समय, गति, बल, दबाव और ऊर्जा। ये सारे वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने आसपास की दुनिया को समझने और बताने के लिए करते हैं। हम किसी कार की स्पीड माप सकते हैं, चाय कितनी गर्म है ये माप सकते हैं, या किसी चीज पर कितना बल लग रहा है ये भी माप सकते हैं। अच्छा, अब इस भाषा में भी कुछ शब्द तो एकदम बुनियादी होते हैं, जैसे अक्षर, और बाकी शब्द इन्हीं अक्षरों को जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। तो हमारे पास दो तरह की राशियां हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें हम फिजिक्स की वर्णमाला यानी अल्फाबेट कह सकते हैं। ये एकदम बेसिक हैं, एक दूसरे से पूरी तरह आज़ाद। और दूसरी तरफ हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये वो शब्द हैं जो इन अक्षरों से मिलकर बने हैं। और ये रही फिजिक्स की वर्णमाला, सिर्फ 7 मूल अक्षर: लंबाई, द्रव्यमान, समय, इलेक्ट्रिक करंट, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कमाल की बात है ना? फिजिक्स में हम कुछ भी मापते हों, वो इन्हीं 7 बुनियादी चीजों से मिलकर बना है। तो फिर हम एक नया शब्द बनाते कैसे हैं? मान लीजिए हमें गति यानी स्पीड को बनाना है। बहुत आसान है। हम पहला अक्षर उठाते हैं, लंबाई, फिर दूसरा अक्षर समय, और बस उन्हें मिला देते हैं। गति क्या है? लंबाई को समय से भाग दे दो, हो गया। देखिए, हमने 2 मूल अक्षरों से एक नया शब्द बना लिया। अब आते हैं इस भाषा के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके व्याकरण पर। फिजिक्स में इस व्याकरण को डायमेंशंस या विमाएं कहते हैं, और यही वो नियम है जो हर चीज को एक साथ बांध कर रखते हैं। डायमेंशन हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई भी राशि, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, हमारी वर्णमाला यानी मूल राशियों से जुड़ी कैसे है। ये इन रिश्तों का एक तरह से मैप है। तो इस व्याकरण के नियम दिखते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल। जब भी हम द्रव्यमान या मास की बात करेंगे, हम उसे एक प्रतीक m से दिखाएंगे। जब हम लंबाई या लेंथ की बात करेंगे तो उसके लिए प्रतीक होगा L। और समय यानी टाइम के लिए प्रतीक है T। बस M, L और T, ये हमारे व्याकरण के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं। लगभग हर चीज इन्हीं तीनों से बन जाती है। यहां देखिए ये काम कैसे करता है। गति जो लंबाई बटे समय थी वो बन गई L T इनवर्स। बल जो द्रव्यमान गुणा त्वरण है वो बन गया M L T इनवर्स 2। हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर शब्द की अपनी एक स्पेलिंग होती है। तो सवाल ये है कि इस सारे व्याकरण का फायदा क्या है? ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। डायमेंशंस का इस्तेमाल बहुत पावरफुल है। चलिए देखते हैं कि इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं। इस व्याकरण से हम 3 कमाल के काम कर सकते हैं। पहला, हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत। दूसरा, ये हमें नए फॉर्मूले बनाने में मदद करता है। और तीसरा, ये हमें यूनिट्स बदलने में मदद करता है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। लेकिन हाँ, हर व्याकरण की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये हमें ये तो बता सकता है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशन के हिसाब से सही है, लेकिन ये हमें फॉर्मूले में आने वाले नंबर्स जैसे हाफ या 2π इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये साइन या कॉस जैसे मैथ्स फंक्शन के साथ काम नहीं करता। और ये भी नहीं बता सकता कि किसी चीज में दिशा है या नहीं।
मतलब ये बहुत ताकतवर है पर सब कुछ नहीं कर सकता। तो हम इस एक सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर विमाएं यानी डायमेंशंस फिजिक्स का व्याकरण है जो हमें असलियत की भाषा को समझने में मदद करते हैं, तो फिर ऐसे और कौन से गहरे नियम हो सकते हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है? ये ब्रह्मांड हमसे और कौन सी भाषा में बात कर रहा है?